आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक, जिसे हम व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी खा सकते हैं, जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे एक बहुत ही स्वादिष्ट सी हेल्दी चटनी। तो इसके लिए मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं, जो मेरे मीडियम साइज के टमाटर हैं। इन्हें हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। तो इस चटनी को भी हम व्रत की ही बनाएंगे, आप बिना व्रत के भी खा सकते हैं। और इन्हें हम डाल लेंगे एक मिक्सर जार में। हमें इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है और व्रत का ही नमक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने इसे जार में डाल दिया है। अब हम डाल लेंगे इसमें 1 चम्मच मिर्च। मिर्च आप हरी भी डाल सकते हैं, तो मैं लाल ही डालूंगी। तो पहले मैं नमक डाल लूंगी और फिर 1 चम्मच लाल मिर्च और ये जीरा। बस इतना सा ही सामान हमें इसमें डालना है और इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। आप चाहे तो इसे थोड़ा पानी डालकर पीस लेते हैं, लेकिन टमाटर हमने जो डाले हैं तो हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चटनी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब चलिए स्नैक्स बनाते हैं। तो इसके लिए हमने आधा कप साबूदाना लिया है और वो हमने इसमें डाल दिया है। और 2 उबले हुए आलू लिए हैं, जो आलू मेरे मीडियम साइज के हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे, लगभग आधा कप, और इसका भी बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमने साबूदाना और आलू का भी जो है बारीक पेस्ट बना लिया है और इसे हम कर लेंगे अब एक बाउल में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए हमने इसे बाउल में कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच इसमें धनिया डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और ये मेरा थोड़ा सा हरा धनिया है कटा हुआ, बारीक चॉप मिर्चें हैं। आप चाहे तो इसमें अदरक गाजर सब्जियां वगैरह भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो फिर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो मैं ये व्रत की बना रही हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा ही सामान डाल दी हूँ। बिना व्रत के अगर आप बना रहे हैं तो इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। और आधा कप इसमें डाल लेंगे हम ये कुट्टू का आटा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा ठीक है तो थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, लगभग 1 कप पानी मेरा इसमें लगा है पीसने में और इसमें मिलाने में भी। और आधा कप मेरा कुट्टू का आटा था, आधा कप साबूदाना और 2 आलू। तो मैंने इनका बारीक पेस्ट बना लिया है। और ये मेरे अपने पैन है, इसे मैंने गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है, घी, और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे इस तरह से। तो थोड़ा थिक है, आप थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, मेरा थोड़ा थिक है। ये देखिएगा इस तरह से हम पूरे अपन पैन में इसे डाल लेंगे। और इसी तरह से आप इसकी इडली भी बना सकते हैं। अगर आपको फ्राई करके खाना पसंद नहीं है तो आप इडली बना लें इसी बैटर की। तो देखिए इसी तरह से मैं इसे पूरा भर दूंगी। अब दूसरी चम्मच की सहायता से भी इसे निकाल सकते हैं, अगर आपको एक से निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो पूरे अपन पैन में मैंने ये डाल दिए हैं और इन्हें अब हम ढक देंगे। लगभग 3 मिनट के लिए ढक देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। अगर नहीं हो रहे हैं आपके तो आप फिर से 1-2 मिनट के लिए ढक दें। तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक तरफ से मेरे जो है ये अप्पे सिक गए हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये पलट जाते हैं और बहुत ही कम घी तेल में बना हुआ ये हमारा स्नैक्स है। इनमें सिर्फ 1 बूंद घी हमने लगाया है। और इधर पलट के भी आप चाहे तो इसमें थोड़ा ऑयल और लगा सकते हैं, या घी, जो भी आप खाना पसंद करते हो। और अगर कम घी तेल का पसंद करते हैं तो इसी तरह से इन्हें पलट दें और दोबारा से ढककर सेक ले। तो मैंने दोबारा से इन्हें ढक दिया है। थोड़ी देर के बाद मैं फिर इसे चेक करूंगी। और ये देखिए इधर मैंने कढ़ाई में बना रही हूँ, तो ये हमने उत्पम की तरह बनाया है। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इस तरह से कढ़ाई में या तवे पर भी बना सकते हैं, चीला या इसका उत्पम बना सकते हैं। और उधर मैं इसे चेक करती हूँ, देखिए ये मेरे अच्छे से सिक गए हैं।
तो मैं थोड़ा और इन्हें ब्राउन कर लूंगी। अभी इधर से मुझे थोड़े कच्चे लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम फिर से इन्हें चेक करेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद मैंने ये चेक कर लिया है और ये काफी अच्छे मेरे सिक गए हैं। ये बस एक दो कोई रह रहा है तो मैं इसे पलट देती हूँ और ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। कलर से आप देख ही रहे होंगे कितने अच्छे हमारे ये सिके हैं। और इधर से ये हमारा जो है उत्पम भी सिक गया है। तो आप कुछ भी खा सकते हैं, उत्पम बना के खा सकते हैं, इडली बना के खा सकते हैं इस बैटर की, या अप्पे बना के भी खा सकते हैं। और बहुत अच्छी चटनी जो हमने बनाई है वो बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनी है। उस तरह से आप रोज खा सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें दही के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी कितनी फटाफट, अगर आपको व्रत है, बहुत जल्दी भूख लगी है तो आप फटाफट से इन्हें बना सकते हैं। कोई पहले से आपको तैयारी नहीं करनी है कि आपको साबूदाने को भिगोना है फिर पीसना है। साथ ही साथ साबूदाना लीजिए, आलू लीजिए और बना लीजिए। तो ये देखिए मैं अप्पे निकाल लेती हूँ और ये अप्पे हमारे ऊपर से बहुत करारे बने हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट, और खाने में तो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ये वीडियो यही खत्म होते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।